अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। पीडीपी के अहम रुकन गुलाम नबी लोन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। भारत में 2018 से 2020 तक 16,000 अफराद ने माली मसाइल से की खुदकुशी। मरकजी हुकूमत का राज्यसभा में बयान। बेंगलुरु में स्कूलों के करीब एहतजाज पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी। कर्नाटक में हिजाब मसला पर तनाव बरकरार। लड़कियों को हिजाब के साथ स्कूल में आने से रोकना वहशतनाक। मलाला यूसुफजई का ट्वीट, कहा भारतीय लीडर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाना बंद करें। कश्मीर के थाना मंडी और पूंछ में भी हिजाब पाबंदी पर एहतजाज। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में खवातीन ने किया एहतजाज। बारहवीं जमात के नतायज जारी। गांदरबल की 2 लड़कियों ने हासिल की नुमाया कामयाबी। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। गुलाम नबी लोन ने आज पीडीपी पार्टी के अहम ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी लोन पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी और सियासी मामलात की कमेटी के मेंबर की हैसियत से इस्तीफा पेश किया, लेकिन गुलाम नबी लोन ने वजाहत की कि वो पार्टी के रुकन की हैसियत से बरकरार रहेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज कुपवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हदबंदी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी कांग्रेस के दौर में ये चीजें हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश है, शायद उनका इजाला हो सके। उसने अपना रद्द-ए-अमल क्लियर कर दिया है कि ये एक्सरसाइज है ये नए डिसरप्टर्स बने। अब क्या करें, जो अब ये हुक्मरान है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ लोगों की आवाम जो है वो कोई माने रखती नहीं है, ये खुद तय कर लेते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि गलतफहमी में है, कोई चीज़ बदलने वाली नहीं। ये पहले भी हुआ है डिलिमिटेशन के थ्रू। अगर आप देखेंगे जो पहले हुकूमतें थी, चाहे कांग्रेस होती थी तब, कभी एनसीबी उनके साथ, उनने भी ये किया। इससे कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। हम है ना, डिस्पाइट जो पीछे डिलिमिटेशन वालों ने किया, उसके बावजूद हमारी पार्टी आज भी जिंदा है। तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए? आप डिलिमिटेशन ड्राफ्ट आने वाला, तो बाकी जो इलेक्शन हो जाए अच्छा है। लोगों की मुश्किलात बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लोगों को अगर एटलीस्ट एमएलए मिले तो बेटर हो। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने बताया कि 2018 से 2020 तक इन 2 सालों के दरमियान तकरीबन 16,000 अफराद ने माली मसाइल की वजह से खुदकुशी की है। बैंकों के डूबने और बैंकों से कर्ज लेने की बिना पर 16,000 अफराद ने खुदकुशी की, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 9,140 अफराद ने बेरोजगारी से परेशान होकर खुदकुशी की। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है, जबकि अब खुदकुशी के भी नए रिकॉर्ड सामने आए हैं।
कर्नाटक में हिजाब के मसले पर तनाव बरकरार है। बेंगलुरु के स्कूलों और कॉलेजों के करीब एहतजाज पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने एक हुक्म जारी करते हुए कहा कि किसी भी स्कूल, कॉलेज या दूसरे तालीमी इदारे के करीब 200 मीटर के दायरे तक किसी को एहतजाज या एजिटेशन या जमा होने की इजाजत नहीं होगी। ये पाबंदी 2 हफ्तों तक बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच से रुजू कर दिया है। हिजाब पहनने के अपने हक की तायद में बाज लड़कियां कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची है और उनकी दरखास्त पर मुसलसिल दूसरे दिन सुनवाई हुई और इसके बाद सिंगल जज ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। जज ने चीफ जस्टिस कर्नाटक हाईकोर्ट ऋतुराज अवस्थी की क़ियादत वाले पैनल से इस मामले को रुजू किया और कहा कि इस तरह के मामला से दस्तूरी सवाल पैदा होते हैं क्योंकि ये मामला पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ है। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि बहस के दौरान काफी अहम मसाइल सामने आए हैं और इसीलिए ये जरूरी समझा गया है कि चीफ जस्टिस फैसला करे कि क्या इस मामले में बड़ी बेंच बनाई जा सकती है। और इस दौरान मुस्कान के वीडियो पर पूरी दुनिया से तबसरे किए जा रहे हैं। नोबल इनाम हासिल करने वाली पाकिस्तानी खातून मलाला यूसुफजई और पाकिस्तानी वजीर फवाद चौधरी ने इस वीडियो पर फिक्रमंदी का इजहार किया। मलाला यूसुफजई ने ट्वीट किया कि लड़कियों को हिजाब में स्कूल आने से रोकना वहशतनाक है। इंडिया के लीडर्स को चाहिए कि वो मुस्लिम औरतों को दरकिरार करना छोड़ दें। पाकिस्तानी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मोदी के दौर में जो कुछ हो रहा है वो वहशतनाक है। इंडिया का समाज नीचे की जानिब जा रहा है। हिजाब पहना शख्सी पसंद का मामला है। हॉलीवुड एक्टर जॉन ओसाक ने भी इस वीडियो पर तबसरा किया और इंडिया में बढ़ते हुए फाशिज्म का जिक्र किया। पाकिस्तान के मकबूल टीवी एंकर फखर आलम और शफात अली ने भी इस मामले पर अपने ख्यालात का इजहार किया। फखर आलम ने कहा कि अगर तारीख में लड़कियों की ताकत पर कोई क्लब होना चाहिए तो ये होना चाहिए। ये वीडियो क्लिप बहादुरी, खुद एतमादी, भरोसे और हौसले पर मबनी है और इस बहन को सलाम और उसकी हिफाजत और सलामती के लिए दुआएं। बॉलीवुड प्रोड्यूसर और एक्टर पूजा भट्ट ने भी इस वीडियो को शेयर किया और कहा कि हमेशा की तरह मर्दों के एक ग्रुप ने एक औरत को डराने धमकाने की कोशिश की। मलाला यूसुफजई के ट्वीट के बाद पूरी दुनिया में कर्नाटक का हिजाब का मसला तवज्जो हासिल कर रहा है। कई इंटरनेशनल मीडिया इदारे इस ताल्लुक से रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस दौरान कर्नाटक के एक वजीर नागेश ने दावा किया है कि बुर्का पहनकर आने वाली कॉलेज स्टूडेंट्स जिसका वीडियो वायरल हुआ है उसने ढिठाई का मुजाहरा किया है। वजीर तालीम नागेश के हवाले से एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि स्टूडेंट्स लड़की के घेराव के लिए नहीं गए थे। जब उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया कोई स्टूडेंट उसके पास नहीं था। नागेश ने कहा कि इस लड़की ने उन्हें उकसाया। Different districts of the state, we know it. But since the matter is in the court, we are not we're going to speak about that. Yeah. So you mentioned that it started with 6 girls in a college in Udupi, sir. Today, and even you saw yesterday that there was tear gas used, there was lathi charge. So could it not have been curbed? Was the government pressured to announce a 3-day holiday? Oh, it was not at the college. It was on the street. There are many incidents in the country. A small incident will be taken out of proportion and some people, miscreants, will use such occasions. That has been taken by at that place. So the government has handled immediately. Tear gas shells is to prevent that nothing should happen. It is not allowed towards the who was striking. So government has taken the serious action and after Harihar, no incident has taken place in Karnataka. So government is under total control and we are not going to leave any miscreant, whether which side he is there. No one can take law and order into their hands.
थाना मंडी में रियासत कर्नाटक में लगाई गई हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुफ्ती अब्दुल रहीम खासमी, एडवोकेट जहूर भट्टी और मोहम्मद इकबाल राना ने कर्नाटक में लगाई गई हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ सख्त मजम्मत की। उनका कहना था कि हिजाब हमारी खवातीन के लिए शरई अहकाम में से एक है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को सच करे और किसी भी मजहब से छेड़खानी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें डिमांड करते हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर आपने ऐलान किया था कि हम बेटी को पढ़ाएंगे और बेटी को बचाएंगे, तो उसके अंदर हिजाब का कोई मसला नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का मसला बड़े जोर शोर से पैदा किया गया था, आज उन्हीं बच्चियों पर, उसी कौम पर, उसी फिरके पर इस किस्म की कदगन जो है ये पार्लियामेंट की अजमत के लिए अच्छा नहीं है। ये हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तानी कौम बाहर सामने आए और ऐसे शर पसंद लोगों को लगा के उन लोगों को इस पर पाबंद कर दे, और हमारी जो कानून की हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या जो दूसरे अदारे हैं, जो समाजी लोग हैं, वो सामने आके इस गंदगी को दूर करें ताकि हम हिंदुस्तान के अंदर अपने अमन और अमान के साथ रह सकें। कर्नाटक के 2-3 शहरों में जो कॉलेजेस के अंदर गेट बंद किए गए मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पहनने पर, हम इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए मरकज़ी सरकार से और कर्नाटक की सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह के नॉन इश्यूज़ को मत उठाए और शख्सी आज़ादी, मजहबी आज़ादी जो हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारा दस्तूर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, उसकी बालादस्ती कायम रहे। हम अपने संविधान का और मुल्क के कानून का शुरू दिन से अदब और एहतराम करते रहे हैं, एतमाद करते रहे हैं। हमें अदलिया पर, कानून पर और कोर्ट के ऊपर पूरा एतमाद है। उस एतमाद को हम ये समझते हैं कि ठेस नहीं लगेगी। कर्नाटक के अंदर एक कर्नाटक है ही वो नाटक है, वहाँ पे जो आज ये नाटक हुआ, वहाँ पे हम इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और कानूनी तरीके से हम ये क्या देना चाहते हैं कि हमारा संविधान जो है हमें इजाज़त देता है हिजाब पहनने का। इसमें हम किसी की मुदालखत जो है या किसी की इंटरफेरेंस हम नहीं चाहते। कर्नाटक यूनिवर्सिटी में तालिबात के हिजाब पर लगाई गई पाबंदी पर जहां मुल्क भर में इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है, ताहम इस दौरान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जिला पूंछ की तालिबात को प्रोफेसरान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि उनके हिजाब की इज्जत की जाएगी और अमन में खलल पैदा करने वाले अनासिरों को बख्शा नहीं जाएगा। बैरूनी ताकत अगर आपको बरगलाए या आपको आप उस प्रोटेस्ट से क्या का वो डिस्टर्ब होता है एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ राइट्स प्रोटेक्टेड। हाँ, आपके लिए वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ की एक तलबा, मेरा नाम है रुखसाना कुसैब। तो मैं आप सबको यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जो ये सब सुन रहे थे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट कहीं नहीं हो रहा। हम एक अमन शांति से बात कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में इस तरह का कोई भी सीन नहीं है कि हमें हिजाब पर बैन लगाया जा रहा है, जिस तरह के कर्नाटका के केस में हिजाब बैन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सब राइट टू फ्रीडम है कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इन आर्टिकल 25 वी हैव द राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एवरी रिलीजन अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड नो वन हैव डेयर टू इंटरफेयर इन इट। सो इन आवर कॉलेज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि अपने रिलीजन पे रहें और हिजाब करें, और हमें कोई नहीं मना करता और ना किसी को हमें मना करना चाहिए। कि सर हमारा जो इंस्टीट्यूशन की बात है, हमारे इंस्टीट्यूशन में बच्चों को यूनिफॉर्म है। अगर कोई बच्चा हिजाब पहन के आता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम है बच्चों को। ट्यूशन में बच्चों को हिजाब को लेके कोई परेशानी नहीं है और ना हमने कभी बच्चों को हिजाब पर पाबंदी लाई। हमारी बच्चियां जो डेलिबरेटली हिजाब में आना चाहती हैं वो आ रही हैं और हमारा इंस्टीट्यूशन का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। जब देखिए जो बाहर से जो कोई करे उसकी तो हमें जिम्मेदारी नहीं है। अब इंस्टीट्यूशन से हमारे जो बच्चे हैं उनकी अगर रिप्रेजेंटेशन हमें राइटिंग में मिलती है तो हम वो अथॉरिटीज को कहेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर एक रिजेंटमेंट है, तो इस रिजेंटमेंट को देखा जाए। वो हमारा एक डेमोक्रेटिक वे है और विद इन द इंस्टीट्यूशन तो हमें ऐसी कोई परेशानी लाहक नहीं है। लालपुरा कुंजर में आज मुकामी लोगों ने महकमा उमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी लोगों के मुताबिक गाँव में अरसे दराज से एक सरकारी राशन डिपो कायम है, लेकिन इस डिपो को खानगी स्टील डिपो के साथ जम किया गया है जो नाकाबिल कबूल है।
हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे के साथ मजदूरों के साथ के साथ। ये हम इसलिए एहतियाज कर रहे हैं कि हमारा जो ये सरकारी गार्ड था, ये गवर्नमेंट राशन डिपो था, ये हमें पहले दईवान में था, फिर 2001 में यहाँ लालपुरा शिफ्ट हुआ, तब से आज तक हम यहीं से राशन लेते हैं। इर्द गिर्द 2-4 प्राइवेटाइज गार्ड भी है, मगर हमारी मांग ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सरकारी गार्ड है वो यही रहना चाहिए। एडी साहब से, हम फूड डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि ये सरकारी गार्ड कहीं किसी प्राइवेट गार्ड से जम नहीं किया जाए। प्राइवेट जम करो प्राइवेट गार्डन सह बेकिस महलस मज ग प्रॉब्लम 2 महल लगभग चूलस 300 अत पे ग प्रॉब्लम और लिहाजा गोस ये रोजन ये कुछ जन मोनू तुम हेकान ये बेकिस महलस मज क्या करो करान अपील कि मेहरबानी कर गाट ये LG साहबस कि सरकारी गाट यह सरकारी रोजन यह तम सात बाय इतफाक राय 4 महलो यस कोर्मुत सिलेक्ट यह सेंटरस चूंकि वाव जमींदारी सीजन अक्सर मजूर तबका यम नेरान वो मजूर तो अक्सर सान माज बेन कोर यस हेकान यिथ यस हेकान निथ वन कि यह करो प्राइवेट तो यह गद बेकिस जाए मुंतकिल यम सत प्रॉब्लम गई सन पुरजोर अपील कि गार्ड गो रोजन गवर्नमेंट को बे पन्ने जाए। फौज की जानिब से कुंजर में यौम ख़वातीन सेहत की मुनासिबत से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें 2 RR कुंजर के कंपनी कमांडर कर्नल नितिन मोहन शर्मा के बशमूल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, महकमा सेहत के मुलाजमीन, स्कूल व कॉलेज की तालिबात और मुकामी ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में कर्नल नितिन मोहन शर्मा ने तबादला ख्याल करते हुए ख़वातीन को अपनी सेहत का ख्याल रखने और इस दिन को मनाने के हवाले से शऊर बेदार किया। इस मौके पर स्कूली तालिबात को एक वीडियो के जरिए ख़वातीन की सेहत और मेडिकल साइंस से जुड़ी चीज़ों के बारे में अहम मालूमात से वाकिफ करवाया गया। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट लाना, अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ताकि जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके उससे आप सबको फायदा हो। एज अ कंट्री हमें, एज अ स्टेट JNK को, एज अ इंडिविजुअल। यहाँ पे आज कुंजर में एक हेल्थ कैंप मुनाकिद किया गया जो आर्मी की तरफ से था। बहुत ही अच्छा था, नॉलेजेबल था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने भी इसमें शिरकत की, स्पेशली फीमेल गर्ल्स ने गर्ल्स ने यहाँ पे शमूलियत की, जो बहुत ही अच्छा था वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। यहाँ पे BMO साहब भी थे, बहुत सारे बच्चे भी आए थे, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया और इसके बारे में जानकारी दी गई कि वुमेन हेल्थ कितनी ज़रूरी है एक फैमिली के लिए, एक कौम के लिए, और स्पेशली दिस टाइम जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में इनको जानकारी दी गई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस जो आर्मी ने यहाँ पे ये मुनाकिद किया गया ये कैंप। आज यहाँ कुंजर में एक प्रोग्राम मुनाकिद 2RR ने किया था और जिसमें BMO कुंजर ने भी शिरकत की थी और हमने भी शिरकत की। हमें बहुत सारी, जिसका मौजू वुमेन एम्पावरमेंट का था, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। हमने ये जाना कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, हमें बहुत सारी गाइडेंस BMO कुंजर ने दी है, तो ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं अगले साल भी ये ज़रूर होना चाहिए। श्रीनगर में कोविड के केसों में कमी के लिए अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि केसों में आए दिन कमी हो रही है, जो खुशाइन बात है। उन्होंने कहा कि अवाम मास्क का मुकम्मल इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल खुलने पर तरक्याती कमिश्नर ने बताया कि इस मामले पर आइंदा दिनों में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और इस ताल्लुक से फैसला लिया जाएगा कि कब स्कूल खोले जाएं। कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे कोविड के केसेस में काफ़ी सिग्निफिकेंट नुमायां गिरावट आई है और उसके लिए
मैं तमाम श्रीनगर वालों का, आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तमाम मीडिया वालों ने उस मैसेज को काफ़ी आम किया और हमने देखा कि हर जगह, किसी मार्केट में देखें आप या जहाँ भी गैदरिंग थी वहाँ हर किसी ने मास्क पहना होता था। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया। हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे आप 100 के करीब केस निपट गए हैं, 100 के करीब आ रहे हैं, लेकिन हमें इस 100 को ज़ीरो करना है ताकि कोविड पेंडेमिक है इसको पूरा यहाँ से तभी ख़त्म होगी जब हम सब मिलकर, कहीं पर भी सेलिब्रेशन का मकाम नहीं है। हम बिल्कुल नहीं समझें कि बस अब केसेस कम हो गए हैं तो अब हम मास्क छोड़ सकते हैं, बल्कि हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। लगभग 6000 के करीब एक्टिव केसेस आज भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। देखिए, स्कूल्स के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें जल्दी फैसला ले लेगी और इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि पेरेंट्स से खासकर कि 15 to 18 ईयर्स जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन बच्चों का करा के रखें। ये प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ है, स्कूल खोलने से पहले वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे एतमाद के साथ स्कूलों को खोल सकते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चे सेफ हैं। और स्कूलों को खोलने के बारे में जो फाइनल डिसीजन है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लेना है। ये एसिड अटैक का जो आपने जिक्र किया, उसमें कल जो ड्राइव्स हुई थी, इसमें मार्केट्स के अंदर हमारी जो तैनात कमेटीज़ हैं पूरी सेल को रेगुलेट करने के लिए कल 13 प्रीमिसेस सील किए गए और ये ड्राइव इसके बाद भी जारी रहेगी। देखिए, एसिड अटैक विक्टिम जो है उनको गवर्नमेंट ने कंप्लीट, उनका जो इलाज है सारा गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही है। उनको जो माली मदद थी वो भी हमने प्रोवाइड की। उनको यहाँ से चेन्नई शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से और ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर। तो हम एसिड विक्टिम के सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि एसिड विक्टिम के कंप्लीट रिहेबिलिटेशन के लिए हम वादाबंद हैं। हम बिल्कुल उसमें कंप्लीट उसका पूरा ध्यान रखेंगे। आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा।